पब्लिक के पास सवाल ले लेते हैं। हम सवाल ले लेते हैं। कुछ युवा है, पहले बहुत देर से ये खड़ा थे। आप बताइए, सवाल बताइए, सवाल पूछिए। और जय जोहर। जनता का जब सुन लीजिए। तो मेरा सवाल आप सभी से है, मैं इतने देर से हर एक नेता का भाषण सुन रहा था। मैं ये ध्यान दे रहा था, जो भी नेता है नगर निगम के चुनाव के लिए, हर कोई जो है रायपुर नगर निगम के बीच के ही वार्डों की बात कर रहे हैं। आप लोग कभी डुमर तरई, डुंडा, अपना बोरिया खुर्द, आमा सिवनी और उसके साथ भी जो कोने कांटे के जो वार्ड हैं, जो इलाके जो 10 साल से निगम का हिस्सा, उनकी बात आप लोग क्यों नहीं करते? सारा विकास बीच में ही क्यों होता है? मुझे इस बात से बहुत बड़ी परेशानी है। और रही बात जो कांग्रेस के जो नगर निगम के जो तो प्रचार के लिए आए होंगे तो उनसे सवाल किया? अरे किए, वो खुद निराश है इस चीज से। वो अब ये तो है कि पार्टी है तो उसका विरोध तो कर नहीं सकते, तो उनको खुद ही में अपने आप में। जनता जब वोट दे देती है, चलिए जवाब ले लीजिए। जवाब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको बता देना चाहती हूँ, हम चहुमुखी विकास की बात करते हैं। अब हम जड़ से लेके फल तक की सिर्फ और सिर्फ कमल की बात करते हैं, क्योंकि जब वार्ड पार्षद हमारा है तो यहाँ बैठा हुआ पिछले 15 सालों से कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी थे, महापौर पद पर काबिज थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वाले क्षेत्रों में काम करने नहीं देते थे। अब पार्षद भी भाजपा का होगा, महापौर भी भाजपा का होगा, राज्य सरकार भी भाजपा की होगी और केंद्र सरकार भी भाजपा की होगी। और अब जड़ से लेके सिरे तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ विकास होगा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ। ये शिकायत तो कांग्रेस भी कर सकती है। बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस के पार्षद थे। ट्रिपल इंजन, देखिए 4 इंजन की बात कर रहे हैं। ये बात करते हैं, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य हमारी सरकार, यहाँ हमारी सरकार और जनता का बंटाधार, क्योंकि चारों जगह रहेंगे तो तानाशाही चलाएंगे लोग। दुबे जी देखिए कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, महापौर एजाज ढेबर थे, और इन्होंने गोल बाजार को बेच के रायपुर शहर का 70 वार्डों का विकास करो, न व्यापारी को मालिकाना हक मिला। तो ऐसी सोच वाले तो बंटाधार 5 साल कर दिए। अब विकास की गंगा बहाने के लिए कमल फूल का बटन दबाना होगा, श्रीमती मीनल चौबे और भाजपा के पार्षदों को जिताना होगा। मेरा एक सवाल है आपसे धनंजय जी, मेरा एक सवाल है, स्कूटी में नामांकन क्यों सर? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा जो एम होता है हम उसको प्रदर्शित करते हैं। इस शहर का जो यातायात जो डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे डाउन टू अर्थ बताने की कोशिश थी या फिर जी संदेश देना कि हम यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कितने चिंतित है, कितने जनता को सुव्यवस्थित ट्रैफिक, हमने संदेश दिया है। हम वहाँ गए हैं बिना शोरगुल के, ताकि जनता को परेशानी ना हो। पार्टियों तक और मीडिया तक ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है कि इकट्ठा नहीं हो पाए कार्यकर्ता? नहीं, कहीं कम्युनिकेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो संदेश देना चाहते हैं ना, हम शांति की बात करते हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित ट्रैफिक यहाँ पे दिखे, और उसके लिए हम पालन कैसे करेंगे हम बताने के लिए गए। ठीक है, बीजेपी से भी मेरा एक सवाल है कि आप लोग इतना शक्ति प्रदर्शन करते हो, नामांकन करने गए थे, जब जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे, तो इतना शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बोल दूं कि पहले तो मतदान के आखिरी दिन तक कांग्रेस पार्टी ने 70 पार्षदों की सूची डिक्लेयर नहीं की। महापौर का तब पता नहीं था। इनके कार्यकर्ता सर फुटोबल हो जाएगा, जुलूस में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, इसलिए इन्होंने फार्म भरने के लिए कार्यकर्ताओं को नहीं कहा, चुपके से स्कूटी में बैठ के फार्म भर के आ गए, ताकि झगड़ा ना हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली में है, घर घर में है, इसलिए एक आह्वान में पहुंचता है। सीएम अभी अलग अलग नगर निगम में जा रहे, दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस काबिज रही है, तो क्या उसे कहीं ना कहीं एक डर है या फिर एक मैसेज है? ये इस बार जनता चुन रही है महापौर, जनता चुन रही है अध्यक्ष, इस बार पार्षद नहीं चुन रहे हैं। पिछले बार 7 निर्दलीय पार्षद रायपुर शहर के जो जीते थे, उनको एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे जी ने मुख्यमंत्री जी के पास ले गए थे और फोटो छपी थी। तो ये होती है ब्लैकमेलिंग, ये होता है दबाव। फिर वो सातों पार्षद तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ईडी के जरिए आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? ठीक है, देखिए, डर और दबाव किसको बोलते हैं मैं बताती हूँ। आप देखेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव कब होता है मैडम? ये दिसंबर में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो दिसंबर में चुनाव करा सके, क्योंकि इनको डर था। दूसरी बात, आप देखेंगे लगातार अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं तो मोदी जी की गारंटी के नाम पर इन लोग घोषणा पत्र लाए थे, लेकिन इन 13 महीने में जनता बहुत अच्छा समझ चुकी है कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी है। इसीलिए अब जो चुनाव 80 दिन में होते वो 37 दिन में अगर हो रहे तो कांग्रेस क्या इसकी तारीफ नहीं करती? देखिए, तारीफ करने लायक काम करे तो करे ना भाई। तो आप देखेंगे कि जनता भी यहाँ पर त्रस्त है, क्योंकि 13 महीने में क्या काम किए हैं, मेरे को एक भी काम बता दे।
और रही बात, इन लोग बोलते हैं महतारी वंदन योजना की बात, तो महतारी वंदन की पैसा किसको मिल रहा है हमको सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है, इन लोग किसान की बात करते हैं। एक भी किसान को अगर 3100 रुपया में इन लोग धान बेचे तो मेरे को बता। वो तो 2 किस्तों में जाने की बात हुई है, शायद 800 रुपए बाद में देने। कुछ नहीं, 2 किस्तों में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं ना, फिर जुमलेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, पैसे नहीं जा रहे सर महतारी वंदन योजना के तहत। योजना बहुत अच्छी है, ठीक है, शिकायत मिली है बहुत सारी जगह पे। महतारी वंदन का पैसा 550-600 करोड़ रुपए हर महीने की 3 तारीख को जा रहा है, 3 तारीख को जा रहा है। 5 साल में आपने किसानों को पैसा नहीं दिया, 5 साल में आपने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, 5 साल में आपने संपत्ति का आधा नहीं किया, 5 साल में आपने नगरीय निकाय को पैसा नहीं दिए, आप विकास विरोधी थे। चलिए, ऐसे बहस चलती रहेगी, थोड़ी देर में इस चर्चा को खत्म करेंगे। आखिरी सवाल एक बार पूछ लेते विजय जी से। विजय जी, दिल्ली में आज वोट हो गए सर, अब दिल्ली में वोट हो गए, हम लोग जीत रहे हैं, इसके लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, फिर बोल रहा हूं कि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक दोनों का बहस सुन रही है, दोनों एक आप लोग 70 सीटों पर क्यों नहीं लड़ पा रहे पार्षद, क्यों नहीं आ पाए पार्षद? 70 सीट पर इसलिए नहीं रहा है, हम गरीब पार्टी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे नेता दिल्ली में फंसे हुए प्रचार के लिए नहीं आएंगे, इसलिए 22 सॉलिड जगह लड़ा रहे हैं। दिल्ली का पैसा आपको मालूम नहीं, नरेंद्र मोदी एक प्रमाणित नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह में तमाचा मारा। और भी जमानत में और भी कार्यकर्ता इम्तियाज, एक बार उनसे भी सवाल है। हाँ, आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि आपने दोनों को चखा, एक बार छत्तीसगढ़ में झाड़ू छाप में बटन दबा करके। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस है, उनके लिए बस एक बात बोलना चाहूंगी, हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है, आज हवा तेरी है तो कल तूफान हमारा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो यहाँ पर 13 साल की जो सबसे मेरे को निकम्बी सरकार है, सबसे फैलवर सरकार है, उनके यहाँ पर सबसे जनता जो है यहाँ पर 11 तारीख के मतदान में दिखाएंगे और 9 नगर निगम में हमारे महापौर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आज किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कौन सुरक्षित अपने घर जाएगा? ठीक है, बता जो भी महिला नेत्री हो महापौर बने तो फिर हम यही उम्मीद करेंगे महिला सुरक्षित हो हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, थोड़ा सा सर, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा एक सवाल ले लीजिए इम्तियाज। मेरा पहले कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। कांग्रेस में इतनी ज़्यादा गुटबाजी है कि उन लोग नामांकन तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर सके और 4 तो मेरे ख्याल से अभी आए भी नहीं और घोषणा पत्र आज जारी किया। तो वंदना जी ने शायद बहुत अच्छी बोली, शायद आप अपने ऊपर भी पर्सनल ले सकते। दूसरा बीजेपी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बीजेपी हमेशा बोल रही थी फ्री की रेवड़ी, और आज वो फ्री की रेवड़ी खुद दिल्ली की नकल करते हुए फ्री की रेवड़ी के हिसाब से हर व्यक्ति, हर महिला को 1000-1000 रुपए दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं इलाज करवा ले अपना कहीं जाकर के। इम्तियाज, एक सवाल प्रवक्ता है, वो पांडे जी के बाजू में है, उनसे एक सवाल बिल्कुल जी। मैं वंदना जी से बोलना चाहूँगी। वंदना जी, पहले तो आपको नमस्कार करती हूँ और बड़ी बहन होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या कांग्रेस में कोई भी महिला नेत्री नहीं थी कि आपने प्रमोद दुबे की मिसेस को आपने महापौर का टिकट दिया? हमारी जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी है वो पहले संगठन में थी, पहले पूर्व में जिला अध्यक्ष थी, फिर महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष थी, 3 बार की पार्षद रही है, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष रही है। आपको टिकट क्यों नहीं मिला? सुनिए एक मिनट, मैंने मांगा नहीं, मैंने मांगा नहीं, क्यों नहीं मिला? 1 मिनट, मृत्युंजय भैया खड़े, मैंने मांगा नहीं, आपको टिकट मैंने मांगा नहीं, क्यों टिकट मिला? हमने मांगा नहीं, हमने मांगा नहीं मैडम, बहुत अच्छे से जानते, हमने मांगा नहीं और इसलिए नहीं मांगा। हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए हम सब ने मीनल चौबे का साथ दिया। कांग्रेस के लिए और एक बात, महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना का फायदा कांग्रेस को भी मिल रहा है मैडम। ठीक है, दावेदार, ठीक है, महतारी वंदन योजना का जो 1000 रुपए का प्रतिमाह मिलता है, प्रत्याशी तय हो गए, अब तो प्रत्याशी तय हो गए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मिल रहा है। और रेवड़ी बांटने की बात हुई तो बीजेपी का जो है वो दिल्ली आप पार्टी बांट रही है रेवड़ी। चलिए आप बताइए, आपके क्या सवाल? इम्तियाज, आखिरी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री का कब तक विचार करेंगे, कब तक शिक्षा मंत्री बनाएंगे? अहम सवाल है कि शिक्षा मंत्री कब? देखिए कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और मुझे लगता है कि आपको आने वाले 10-15 दिन में सभी मंत्री पद में आपको विधायक दिखेंगे और सभी विभागों में काम फिर द्रुत गति से चलेगा। और सवाल जवाब धनंजय जी से बस ये
इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इसको। देखिए, लगातार युवा पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री क्यों नहीं है, और हमारे भैया बोले कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मतलब समझ लीजिएगा कि मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री बनाना नहीं चाहते हैं और बच्चे अंधकार में रहे, ये उनकी सोच में है। इसीलिए देखेंगे स्कूल में शिक्षक नहीं है, डस्टर कागज पेन नहीं है, स्कूल में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, तो ये स्पष्ट हो गया, ये तो शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, ये तो लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। जनता देख रही है। एक दो सवाल और ले लेते हैं, एक दो सवाल। जनता देख रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जब से सुन रहा हूं, वो लगातार भाजपा करते जा रहे हैं। मैं उनके प्रवक्ताओं से पूछना, भाजपा से हैं, पहले बता दीजिए। नहीं, मैं एक आम नागरिक हूं और मैं आम नागरिक की तरह के सवाल कर रहा हूं। उन्होंने लगातार भाजपा और धमतरी पे बात किया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, चरणदास महंत का आज एक वक्तव्य आया कि हम अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्या चरणदास महंत को भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं था? दूसरा सवाल, हमारी महिला अभी जो प्रवक्ता है दीदी जी, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक महिला के बारे में फला कहा। सुनिए, एक मिनट। जनता दरबार में भूपेश बघेल से जब एक महिला ने सवाल किया था तो भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था? ए लड़की, राजनीति मत कर, चुपचाप बैठ जा। वो वीडियो। जवाब सुन लीजिए बस। जी, कुलदीप जुनेजा जी दो बार विधायक है उत्तर से, उन्होंने खुले तौर पर पत्र लिखा और कहा कि भारतीय कांग्रेस ने टिकट बेचने का काम किया है। आप ये कांड भूल जाते हैं और लगातार आप आम जनता या फिर बीजेपी कांग्रेसी है? आप कांग्रेसी या बीजेपी? आम जनता है, आम जनता की तरह सवाल पूछिए, ठीक है? मुझे लगता है कि आम जनता की समस्या होनी चाहिए। मेरे घर पे लाइट नहीं है, मेरे घर पे साफ सफाई नहीं हो रही है, मेरे गली मोहल्ले में लोग परेशान है, चाकूबाजी हो रही है, ये आम जनता के सवाल होने चाहिए। मुझे लगता नहीं कि आम जनता की ओर से सवाल पूछे हैं। सवाल अगर अच्छा पूछते कि पानी बिजली की समस्या पर, तो मैं जवाब देता, पर इनका जवाब जो राजनीतिक था, तो इनको बता देता हूँ कांग्रेस में क्या होगा। उसके लिए कांग्रेस के नेता सक्षम है। आप चिंता ना करें, आप जनता की चिंता करें, आप अपना चिंता करें, जनता की समस्याओं को है ना। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बात ना करें, जनता से है, पूछिए कि बिजली पानी की समस्या, मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस में क्या होगा उसकी चिंता करने कांग्रेस के नेता हैं। यहाँ पे जनता से सवाल लिया जा रहा है। अगर आप अपने आप को भाजपा ही मानते हैं तो भाजपा ही बोलने में शर्माइए मत, भले मोदी की गारंटी पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। इम्तियाज, समय बहुत हो गया है, माफ करिएगा। चलिए, अब आप लोगों की चर्चा तो हो ही गई है। अब 11 तारीख नजदीक है, 15 को परिणाम सामने आ जाएंगे। एशियन न्यूज को आपने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं पत्रकारिता भी मैंने किया है, तो मुझे काम का अच्छा खासा अनुभव है। जो शहर से जुड़ा विषय था उनको मैंने दमदाजी के साथ उठाया है। दिखावा शो ऑफ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। कांग्रेस को हर चीज़ से आपत्ति रहती है। देखिए, बीजेपी ने किया ही क्या है अभी, तो मेरे लिए कांग्रेस तो चुनौती शून्य है।